सकती वहाँ पे अकेली औरतें जब हम ही नहीं सेफ पुलिस वालों की कस्टडी के साथ तो फिर हम वहाँ पे अकेली कैसे जा सकती हैं। आके नकाह किया है, वहाँ पे भी उन्होंने बयान करवाए हैं। वो बयान हमने भेजे हैं थाने, इन्होंने नहीं माने। फिर दोबारा लाहौर जिला कचहरी में हमने बयान कर, इस कस्टडी के अंदर भी एक बंदा महफूज नहीं है। बाहर किसी जगह पर उसने क्या महफूज होना है। एक शख्स जिसको हथकड़ियाँ लगी हैं उसके साथ पुलिस वाले भी मौजूद हैं और वो शख्स महफूज नहीं है। एक शख्स आता है उसे भरे मजमे के अंदर और इतनी उसके अंदर दहशत है कि वो शख्स आकर हथकड़ियाँ लगी हुई शख्स के ऊपर सर के ऊपर हथियार रखता है, गोली चलाता है और वो शख्स नीचे की एफआईआर थी उस वजह से पकड़ा और उसके बाद इतने पैसे लिए। हाँ जी, क्या क्या किया उसने पैसे लिए थे? उसने मिलने ही नहीं देते थे सर। क्या पैसे दें फिर मिलने देंगे, खाना भी नहीं देने देते। और जो जाते थे ना सर पीछे, कुछ दिन बाद उनको ही पकड़ने आ गए घर कि वो लोग कहाँ हैं, रफीक कहाँ हैं, शाहिद कहाँ हैं। वो तो भाग गए बेचारे। उन्होंने कहा जो दो नाम दिए उनमें से उनमें वो नाम उनका ले रहे हैं। 6 दिन गुजर गए आज, आपके भाई को कत्ल हो गए। उसके बाद पुलिस ने क्या ताउन किया आप लोगों के साथ और वो मुलजम जो है वो किस तरह से पकड़ा गया है, क्या मामलात हैं, क्या पेश रफ्त है? सर मुलजम ऐसे पकड़ा गया कि उनका एक जो पीछे उनको कोऑपरेट कर रहा था ना बंदा, वो रोशन भीले का अशरफ नाम का आदमी, ठीक है। अशरफ, हाँ उसका नाम है, उसका बाहर डेरा है, ठीक है। जब पुलिस ने सर उसको पकड़ा है ना तो सर उसको लेके गए हैं, वो अभी कसूर नहीं पहुंचे जैसा मेरे सुनने में आया, तफ्तीशी ने बोला है। उसको लेके गए लाहौर, वहाँ से उसने लड़के को पकड़वाया है जिसने शूट किया था। और जो उसका बाप था ना उसके साथ, वो भी उनके साथ थे। सारे ये लोग बाहर फिर रहे थे उस टाइम कचहरियाँ, बमा पिस्टल, ठीक है, रैकी कर रहे थे सब की सर, ठीक है। लड़के को वहाँ से पकड़वाया है और इसको उसके बाद उन्होंने 24 घंटे के बाद इसको छोड़ दिया है। 12 बजे पकड़ा था, अगले दिन 12 बजे इसको छोड़ दिया है, ठीक है। अभी भी सर वो उनको पनाह दे रहा है और गाँव में हमें धमकियाँ फ़ोन करके, मेरे कज़नों को कल फ़ोन आया, धमकियाँ दे रहे हैं कि आपको मार देंगे वरना अपना केस वापस ले लो। लेकिन मेरे कज़न ने कहा हम तो मर गए हैं पहले ही, अब आप जो मर्जी कर लें, हम तो नहीं केस अपना वापस लेंगे। के पास आप जाते हैं, पुलिस का रवैया किस तरह का, क्या ताउन कर रहे हैं? सर जो तो है ना बी डिवीज़न थाने की पुलिस, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। और जो वो यहाँ पे फ़ोन करते हैं, यहाँ पे कोई मसला बनता है, चौकी इंचार्ज साहब हैं, एक इधर अमजद नाम का लड़का है, वो सारी बातें उनको सर बताता है। जो भी इधर आती है उनको साथ ले, जिस दिन वो जमानत करवा के गाँव पहुँचे, ये उनके पास खड़ा था, उनको मिला सारी बातें और उसके बाद हमारे घर आ गए। ठीक है। कितने बंदों की एफआईआर, नामजद एफआईआर, उनमें से पकड़े कितने गए हैं और बाकी के बारे में पुलिस क्या कह रही है? बाकी के बारे में तो सर कुछ भी नहीं कह रही, एक बंदा पकड़ा गया बस। भजन मुझे ये बताइएगा, आगे आ जाएं, उस वक्त आप साथ थे, क्या एक वक्त के लिए महसूस हुआ था कि आपके भाई को उन्होंने फायर मारा, उसके ऊपर उसके बाद आपके ऊपर भी सुनने में यह है कि हमला किया उन्होंने और गोली जो है वो चली नहीं है? उस वक्त क्या महसूस हुआ था, कैसी जिंदगी देख रहे थे? सर ये जिंदगी से हमारा तो खाना खराब हो गया। मैं रोता रहा, मेरी किसी ने सुनी नहीं। आपसे बड़ा था आपको भाई? छोटा था सर। जी सर, मैं वादे देता रहा, किसी पुलिस वाले ने उसे पकड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। जब गोली लगी है उसको, वो नीचे गिर गया, फुटेज हमारे पास जो आई है उसके मुताबिक आप भी वो नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि वो हथकड़ी बड़ी नज़दीक लगी होती है। तो वहाँ पे कोई बंदा बचाने नहीं आया, किसी ने हेल्प की हो? पुलिस वाले ने, काफी पुलिस वाले गेट पे भी थे, बाहर भी गाड़ियां खड़ी थी, किसी ने कुछ नहीं किया सर। उसे किसी ने पकड़ा नहीं है। हम शोर में चाहते ना, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी सर उधर। क्या कहना चाहेंगे आप अपने भाई के इंसाफ के लिए और जो आप लोगों के साथ जुल्म हुआ है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो ये कहना चाहेंगे, जैसे उसने हमारे भाई को मारा, ऐसे उसे क्यों नहीं शूट करते? ये क्या वो अच्छा आदमी था जो उसने ऐसे किया सब कुछ? अब जो पुलिस वाले जो साथ थे, सुनने में यह है कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, कोई उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। डीपीओ साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? डीपीओ साहब इस हवाले से ये कहते हैं कि उनको मुअत्तल कर दिया है, दोनों पुलिस वालों को और सब इंस्पेक्टर को, और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसपी साहब करेंगे, उसके बाद उनके खिलाफ जो भी होना हो वो करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कुछ हो। क्या कहना चाहेंगे हम सर आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब और डीपीओ कसूर साहब से हमें यही उम्मीद है कि वो हमारे लिए इंसाफ फराहम करें और हमें हमारे मुलजमों को पकड़कर उनको कैफरे करदार तक पहुँचाएँ। जी नाज़रीन, आपने उस फैमिली की बात सुनी। हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मुल्क जहाँ पर पुलिस कस्टडी के अंदर भी एक बंदा महफूज नहीं है। बाहर किसी जगह पर उसने क्या महफूज होना है। एक शख्स जिसको हथकड़ियाँ लगी हैं उसके साथ पुलिस वाले भी मौजूद हैं और वो शख्स महफूज नहीं है। एक शख्स आता है उसे भरे मजमे के अंदर और इतनी उसके अंदर दहशत है कि वो शख्स आकर हथकड़ियाँ लगी हुई शख्स के ऊपर सर के ऊपर हथियार रखता है,
गोली चलाता है और वो शख्स नीचे गिर जाता है। और उससे बड़ी शर्मनाक हमारे लिए बात ये है कि उन पुलिस वालों को सिर्फ नौकरी से निकाला गया है। वो 6 माह साल मुअत्तल रहेंगे, उसके बाद वो दोबारा नौकरी पे आएंगे, वो सारी तनख्वाहें भी उनको मिलेंगी, लेकिन वो माँ बाप का बेटा, जवान बेटा जिसको कत्ल कर दिया गया है, नहीं आएगा तो वो वापस नहीं आएगा। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए वो पुलिस अफसरान जो इस मामले में मुलव्वस हैं और उन्होंने इनसे रिश्वत भी ली, रिश्वत के बावजूद उन लोगों ने खुद इनको कत्ल करवा दिया है और उसके बाद सिर्फ उनको नौकरी से निकाला गया। मेरे ख्याल में कचहरी के हाथे में अगर कोई शख्स फायर करता है, वेपन लेकर आता है, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगती हैं, लेकिन उस शख्स ने डीपीओ ऑफिस के सामने एक नौजवान शख्स को कत्ल किया है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगाई गई। वही दफ़ा लगाई गई है जो कि किसी और जगह पर अगर शायद वो शख्स कत्ल करता तो वो 302 का एक मुकदमा दर्ज होना था, वही मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि जो हमारे बड़े अफसरान हैं वो कहते हैं जी हम करप्शन फ्री ये डिपार्टमेंट बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हराम के बिल्ले जो हैं वो इन गरीब लोगों से रिश्वतें लेते हैं, उसके बावजूद इनके साथ इस तरह का जुल्म करते हैं। आईजी साहब से और वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए इस केस के अंदर जितने पुलिस वाले और जितने मुलजमान शामिल हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क का कानून ये है कि 10-10 साल 20-20 साल इस मुल्क के अंदर कानून के मुताबिक जो अदालतों के अंदर केस चलते हैं उसके बाद उनको ज़मानतें मिल जाती हैं। जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके भी पैसे लगते हैं और जिसने किया उसने तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनको सजाए मौत नहीं मिलती। जबकि पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी दूसरे इंसान को कत्ल करता है तो उसको कत्ल के बदले फांसी पर लटकाना जाना चाहिए। अगर किसी शख्स को सरेआम फांसी पर लटकाया जाएगा तो इस मुल्क के अंदर क्राइम की शरह ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कानून ना होने की वजह से हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के खौफनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस केस के अंदर जितने मुलजमान नामजद किए गए उनको गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह ने